हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित शुक्ला फ्रॉम द सिलेक्शन एज। कैसे हैं आप सब लोग? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने एक बोर्ड पे दिख रहा है। आज ये डिस्कशन करेंगे आपके साथ। एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम बहुत ही नजदीक हैं। आईबीपीएस पीओ का एक फेवरेट क्वेश्चन है, 4 से 5 क्वेश्चन इस पर पूछे आते हैं कोडिंग डिकोडिंग पे। सो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। 2 तरीका बताऊंगा, एक जनरल मेथड है। कुछ लोग ऐसे ही देखकर कर लेते हैं बट ऐसे ही देखकर करने में रिस्क होता है, कहीं आप उलझे तो आपका न केवल 5 क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो जाएगा बल्कि टाइम भी ज्यादा लग जाएगा। तो आपको कहीं न कहीं एक तरीका याद रहना चाहिए। वो तरीका देखकर आप तब कर सकते हो जब कॉमन बहुत कम रहे या फिर बहुत भयंकर प्रैक्टिस हो आपकी उस कोडिंग कोडिंग पे। ठीक है, तो अगर आपको तरीका पता, जनरल मेथड तो यही है, जल्दी से आप लिख करके कोडिंग निकाल सकते हैं, कोड निकाल सकते हैं। और एक और मेथड आपको बताऊंगा, वो भी इसका मेथड बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग दूसरा मेथड सीखेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बोला है ग्रीन पैरेट बर्ड व्हाइट। इन चारों का कोड इन चारों में से कोई भी, इसका कोड इन चारों में से कोई भी हो सकता है, इसका भी। ऐसा नहीं ग्रीन के नीचे एमी है तो एमी हो जाएगा, कोई भी हो सकता है। तो कौन सा होगा, चलो पता लगाते हैं कौन से वर्ड का कोड क्या होगा। बहुत ध्यान से देखिए, ग्रीन पैरेट बर्ड व्हाइट पहला सेंटेंस पढ़ा, दूसरा पढ़ा रेड बर्ड ब्लू स्काई। तो हमने देखा कि दोनों में रेड बर्ड ब्लू स्काई, बर्ड कॉमन है और कोई वर्ड कॉमन नहीं है। बर्ड अगर कॉमन है तो एक कोड भी पक्का कॉमन होगा और वो एल ई है। सो द बर्ड इज कोडेड एज एल ई। ठीक है, अब ग्रीन पैरेट व्हाइट बचा, उसको लेके नीचे आएंगे ग्रीन पैरेट व्हाइट को। तो हमने देखा, अच्छा बर्ड यहाँ भी है, एक चीज यहाँ भी देखो तो बर्ड एल ई यहाँ भी हो जाएगा। जहां जहां बर्ड रहेगा सबका कोड एल ही होगा। ठीक है, कोई अलग नहीं होगा। ग्रीन पैरेट व्हाइट बचा पहले में, उसको लेके नीचे आएंगे तो हमने देखा ग्रीन, ये ग्रीन कॉमन दिख गया दोनों में। तो एम ई एन ओ जी में कोई ये कोड भी कॉमन होगा और देखो यहाँ पे एम ई कॉमन है। सो ग्रीन का कोड क्या हो जाएगा, ग्रीन इज कोडेड एज एम ई। ठीक है, चलो अब पैरेट और व्हाइट बचा, उसको लेके नीचे आएंगे हम। पैरेट और व्हाइट, तो पैरेट और व्हाइट कहीं पे दिख रहा है आपको कॉमन? न तो पैरेट दिख रहा है न तो व्हाइट दिख रहा है। तो आप इसको ऐसे लिख लोगे, पैरेट और स्लैश व्हाइट, इनका कोड आपको दिख ही नहीं रहा, तो एनओ जीई, एनओ स्लैश जीई हो जाएगा। कोड फिक्स नहीं होगा, एनओ स्लैश जीई। ठीक है, और कहीं है नहीं। तो ये हो चुका। अब इधर आ जाओ, रेड ब्लू स्काई, उसको लेके नीचे आओगे तो आपको रेड कॉमन दिख गया, रेड कॉमन दिख गया। एनी जेओ केई में क्या कॉमन है, जेओ। सो बर्ड इज रेड इज कोडेड एज जेओ। बचा कौन, ब्लू स्काई। ब्लू स्काई को लेके नीचे आओ तो आपको न तो यहाँ पे पिंक एंड ग्रीन कैट दिख रहा है, ब्लू स्काई कहीं दिख नहीं रहा है आपको। तो एक बार फिर से वही करेंगे जो पैरेट और व्हाइट में किया था हमने। ब्लू स्लैश स्काई इज कोडेड एज, ब्लू स्काई इज कोडेड एज एनी के, एनी और के। ठीक है, ये भी डन हुआ। नेक्स्ट आते हैं, कैट अकेले बचा हुआ है यहाँ पे, कैट। तो कैट का कोड क्या होगा, कैट का जियो, कैट का जियो, कैट जियो। तो कैट का तो जियो हो चुका है और ग्रीन का भी एम ई हो चुका है। पिंक और एंड, पिंक और एंड, तो देखो पिंक कहीं ऊपर है, एंड कहीं ऊपर है क्या, कहीं कोई नहीं है। तो एक बार फिर से इसका भी कोड वही रहेगा, पिंक स्लैश एंड का जो कोड है वो होगा वाईओ स्लैश जेडो। देखा आपने, यहाँ पे भी आइदर और है, कोड फिक्स नहीं है। यहाँ पे भी आइदर और है, फिक्स नहीं है। यहाँ पे भी आइदर और है, फिक्स नहीं है। पिंक एंड ब्लू स्काई पैरेट व्हाइट, कहीं पे ये वर्ड्स हैं नहीं, तो इसका मतलब ये आइदर और में चले जाएंगे। क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है पैरेट का कोड आइदर एनओ और जीआई। पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा आइदर एनओ और जीआई। ठीक है, पैरेट का कोड आइदर एनओ और जीआई। चलो आगे देखो, जीई सॉरी, एनी किसका कोड है, एनी किसका कोड है, या तो ब्लू या तो स्काई, या तो ब्लू या तो स्काई, यानी आइदर और होगा, आइदर ब्लू और स्काई। ठीक है, नेक्स्ट में है रेड का कोड पूछा गया, तो रेड का हो जाएगा जेओ। ठीक है, एमी किसका कोड है, तो एमी किसका कोड है आप बता सकते हो, ग्रीन का कोड है, एमी ग्रीन का कोड है। अब कह रहा है एमी जी जेओ किसका कोड है बता दो, तो एमी तो पता है ना आपको, ग्रीन का कोड है। ओके, जेई और जेओ का कोड देख लो, जेओ तो रेड का है, जेओ रेड का है। अब जीई या तो पैरेट का है या तो जीई या तो पैरेट का है या तो व्हाइट का है।
या तो पैरट होगा या तो यहाँ पे व्हाइट होगा। अब अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन चले जाओ। ग्रीन और रेड तो होना चाहिए, यहाँ पे ग्रीन रेड कोई नहीं है तो कैंसिल। रेड और व्हाइट है, ये भी कैंसिल। देखो ये भी आपका ग्रीन और रेड होना चाहिए, ये भी नहीं है। ग्रीन है, अब देखिए ब्लू है, यानी कि ब्लू ग्रीन के ये भी गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आंसर आपका अदर देन दोज ऑप्शन ये आंसर होगा। देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम आगे आपको एक और मेथड है उसको बता देते हैं। सेम यही क्वेश्चन अगर हम दूसरे मेथड से करना चाहें स्टूडेंट, ग्रीन पैरट बर्ड व्हाइट, तो ऐसे लिख लेंगे आप इसको, ग्रीन पैरट बर्ड व्हाइट, ये आप लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके नीचे जो भी आप वर्ड लिखोगे, ठीक है, जो रिपीट वर्ड है उसको दोबारा नहीं लिखोगे, उसके नीचे डैश करना है। तो दूसरा है रेड बर्ड ब्लू स्काई, तो बर्ड रिपीट है, रेड बर्ड ब्लू स्काई, तो रेड रिपीट नहीं है, ब्लू स्काई भी रिपीट नहीं है, तो ब्लू स्काई यहां रख देंगे, इसको ऐसे खींच देंगे। अब तीसरे नंबर पे आते हैं, थर्ड वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, बर्ड कैट ग्रीन रेड, तो बर्ड रिपीट है, ठीक है, कैट, अच्छा ग्रीन रिपीट है, बर्ड ग्रीन, कैट रेड, कैट और रेड, रेड रिपीट है, कैट यहां लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं चौथे में। चौथे सेंटेंस में क्या दिया है, पिंक एंड ग्रीन कैट, पिंक एंड ग्रीन कैट, तो देखो यहां पे ग्रीन रिपीट है, ठीक है, कैट रिपीट है, ग्रीन कैट रिपीट हो गया, पिंक और एंड रिपीट नहीं है, उसको हम आगे लिख देंगे पिंक और एंड। अच्छा, ये काम जो मैंने किया ना अभी वर्ड के साथ, यही काम आपको करना होगा कोड के साथ, सेम टू सेम यही वर्क आपको कोड के साथ करना होगा। तो एक दूसरे मार्कर से लिख देते हैं, सेकंड मार्कर कहाँ है, चलो यही काम कोड के साथ करना होगा। तो पहला कोड क्या है, MENOGELE, ठीक है, MENOGELE, तो सीधे सीधे लिखेंगे MENOGELE, सीधे सीधे जैसे लिखा था वैसे इसको लिख देंगे। सेकंड क्या है, NELEJOKE, तो एली रिपीट है, एली रिपीट है, और बाकी तीन रिपीट नहीं है, जैसे तीन वर्ड रिपीट नहीं थे वैसे तीन कोड भी आगे रिपीट नहीं है, तो उसको आगे लिखेंगे। तो एली रिपीट हो गया, NEJOKE आगे लिख देंगे NEJO और KE। चलो ये दूसरा सेंटेंस हो गया, यही काम तीसरे सेंटेंस में भी करेंगे। क्या है, JOLEMEGO, देखो तीन रिपीट एक नया था, तो यहां भी तीन रिपीट होगा, फिक्स है। क्या क्या रिपीट है, JOLE, तो देखो एली रिपीट है, JO रिपीट है, JOLEMEGO, तो ME भी रिपीट हो गया, GO आगे लिखेंगे बस। जैसे यहां पे इसको इसको थोड़ा सा NEJO KE था, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, JO, यहाँ पे JO लिखेंगे, JO हो चुका है, देखो JO रिपीट है, LE रिपीट है, NE रिपीट है, JO LE और ME तीन रिपीट है, तो GO यहां लिख देंगे। ठीक है, जैसे कैट लिखा था एक नया, वैसे GO एक नया। आगे लास्ट सेंटेंस क्या है, देखिए लास्ट सेंटेंस चौथा, GOMEYOZO, तो GO रिपीट है, ME रिपीट है, YOZO रिपीट नहीं है क्योंकि पिंक और एन रिपीट नहीं था। बस इतना खींचने के बाद, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा कॉमन नहीं है, और जब कॉमन मिलते हैं ना तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व होता है, वैसे भी ये क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो ही जाएगा। अब देखो इन चारों का जो कोड है ना, एक बार लिखने की कला आपके अंदर, लिखने की मतलब एकदम लिखने में तेज हो जाएंगे ना इसको तरीके से, तो आंसर भी आपका जल्दी से आ जाएगा। कॉमन वगैरह इसमें कुछ देखना नहीं होता। देखो आंसर आ चुका है, इन चारों का कोड यही चार होगा, पहले सेंटेंस वाले का पहले में, दूसरे वाले का यहाँ, दूसरे में, तीसरे का तीसरे में, चौथे का चौथे में। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, पहले का कोड, इन चारों का कोड इधर कहीं नहीं खोजना है, इन चारों का कोड पहले वाले का पहले में ही होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो देखो क्या देखना, क्या है हमें देखना है पैटर्न, ठीक है, जनरल मेथड से बताया है। अब पैटर्न से देखते हैं, ग्रीन पैरट, ग्रीन के नीचे डैश है, डबल डैश के नीचे डबल, देखो यहाँ पे खाली है, डबल डैश है, खाली है, डबल डैश है,
तो इन चारों में से ऐसा पैटर्न किसके पास है? ये देखो एमई के पास है, खाली है, डबल डैश है। सो ग्रीन का कोड क्या हो जाएगा? एमई। ग्रीन इज कोडेड एज एमई। ग्रीन का कोड क्या हो जाएगा? एमई हो जाएगा। ग्रीन इज कोडेड एज एमई। ठीक है, अगला पैरट पूरा खाली, व्हाइट में भी तो पूरा खाली है। जब एक ही लाइन में लिखे दो वर्ड्स के बीच अगर सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है और दो कोड में भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो मतलब समझ जाओ इन दोनों के बीच क्या होगा? आइदर और होगा, आइदर और होगा, और आइदर और होगा NO/GE। NO/GE ऊपर क्लियर दिख रहा है ऊपर? अच्छा, ज्यादा ऊपर लिख दिया मैंने कोड, ठीक है। NO/GE। एक मिनट, इसको थोड़ा सा सही, NO/GE अब क्लियर दिख रहा होगा आप लोग को, NO/GE। चलिए आगे देखिए, बर्ड का कोड तो अब आपको पता चलेगा, बट डबल डैश खाली, डबल डैश खाली, LE होगा बर्ड का कोड। बर्ड का कोड हो जाएगा LE। ठीक है, LE। तो बहुत ही आसानी से आप देखिए, रेड, अब आ जाते हैं इधर, इधर सबका हो गया, अब इसमें आते हैं। रेड के नीचे डैश है, यहाँ खाली है। देखो NE के नीचे, जेओ के नीचे भी डैश है, यहाँ खाली। सो रेड का पैटर्न जो है वो जेओ से मिल रहा है, तो रेड का जेओ हो जाएगा, रेड का जेओ हो जाएगा, फिक्स है, रेड का जेओ। रेड का जेओ हो जाएगा। अब ब्लू स्काई देखो, दोनों पैटर्न पूरा खाली, तो देखो NE और KE में भी तो पूरा खाली है, तो इसका मतलब यहाँ पे NE/KE हो जाएगा, NE/KE। समझिएगा, समझ होनी चाहिए। के का जियो, कैट का जियो, कैट का क्या हो जाएगा? जियो। और पिंक और रेड फिर से वही सेम पैटर्न, नीचे कुछ भी नहीं, नीचे कुछ भी नहीं, तो आइदर और, या तो वाई हो या तो जेड हो। देखो पिछला जो मैंने निकाला है सब इसी तरीके के कोड आए हुए हैं, तो ये भी कोई बहुत बड़ा मतलब रिस्की नहीं है। आप देखेंगे पहले में 4 वर्ड, पहले में 4 कोड। देखो एक एक जो है कॉमन, 3 नया, तो एक कॉमन 3 नया, ठीक है, 3 कॉमन 1 नया वर्ड, तो 3 कॉमन कोड 1 नया कोड। लास्ट में 2 कॉमन 2 वर्ड, तो 2 कॉमन 2 कोड। ठीक है, तो ये था आपका कोडिंग डिकोडिंग IBPS PO का फेड क्वेश्चन। बहुत जल्दी ही मैंने आपको सिखा दिया है, आराम से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। कॉमन जो मिले पिछले वाले मेथड में, कॉमन जो मिले है, ठीक है, हो जाएगा। और आपको उस मेथड से बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आप कर लोगे, अपने रूल्स पे स्ट्रिक्ट होगे तो। ठीक है, भरपूर प्रैक्टिस करिए, ये क्वेश्चन आने वाला है आपको एग्जाम में, दिखने वाला है। मैं कहता हूं कि इस मेथड पे अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जल्दी से आप क्वेश्चन निकाल पाएंगे। ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, जल्दी से क्वेश्चन निकाल पाएंगे इस मेथड से। वो मेथड थोड़ा ठीक है, आपके ऊपर है, आप किस मेथड में आप जो है ज्यादा कंफर्टेबल हैं। ठीक है, उसी मेथड से करना। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए जो है टॉपिक के साथ और एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।